नमस्कार मित्रों। जब भी पेट्रोल या डीजल वाले तेल के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे कान खड़े जाते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि सरसों का तेल या बाकी एडिबल ऑयल यानी कि जिसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इनके प्राइजेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। खास करके सरसों का तेल, इसका प्राइस भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और आज यानी कि 8 जून 2021 के बाद हो सकता है कि प्राइस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसका कारण क्या है? इस कारण को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ज़्यादा पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे बस। तो हमारे यहाँ पे जो सरसों का तेल बिकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल नहीं होता। उस सरसों के तेल में पाम ऑयल भी मिलाया जाता है। पाम ऑयल मिलाकर फिर सरसों के तेल के नाम पर उसको बेचा जाता है, ये कहकर कि भाई ये सरसों का तेल है, जबकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल नहीं होता, इसमें पाम ऑयल मिलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, हम तो यार अच्छी कंपनी वाला पूरा ब्रांडेड मस्टर्ड ऑयल खरीदते होंगे, अच्छा होगा, मैं उस कंपनी की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, रूल ये है, आज से पहले रूल था, अब नहीं है, कि जब दो ऑयल्स को मिलाया जाएगा तो इनमें से कोई भी ऑयल 20% से कम नहीं होगा बाय वेट। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात में ये है, अगर 1 लीटर सरसों का तेल बनाना है तो उसमें 800 ml सरसों का हो गया हमारे पास तेल, बाकी 200 हो गया पाम ऑयल यानी कि ताड़ का तेल हो गया। 200 ml से कम नहीं कर सकते, यानी कि मिलावट जो पाम ऑयल की होगी वो 200 ml से ज़्यादा ही होगी। अब ऐसी तो कोई मतलब बहुत कम कंपनियां होगी ना जो सिर्फ ये चाहेंगी कि 900 ml मस्टर्ड ऑयल हो और सिर्फ हम थोड़ा सा ही पाम ऑयल मिलाएं, जबकि रूल ये है कि 20 से कम नहीं होना चाहिए, 20% से कम नहीं होना चाहिए। तो होता क्या रहा है कि मस्टर्ड ऑयल में पाम ऑयल मिलाकर बेचा जाता जा रहा है। और बात करें अगर हम कीमत की, तो जो मस्टर्ड ऑयल है ना, ये मिलता है 200 रुपये किलो। लीटर मान लीजिए, डेंसिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। और जो पाम ऑयल है वो सिर्फ 100 रुपये किलो। तो पता लगा क्यों मिलाया जाता है? हाँ, तो इसलिए मिलाया जाता है। लेकिन कंपनियां भी चालाक चालाक कैसे हैं? चालाक ऐसे हैं कि वो जो सरसों का प्योर तेल जो मार्केट में मिलता है, प्योर तेल का मतलब अगर हम जहाँ भी मतलब सरसों की पिसाई होती है वहाँ से तेल निकाला जाता है, वो रेट जो चल रहा होता है उसी रेट के हिसाब से वो अपना रेट भी बना कर रखती हैं, ताकि कस्टमर्स को डाउट ना हो कि यार क्वालिटी में फ़र्क होगा या ऐसा होगा या वैसा होगा। तो ये बात थी मार्केट में बिकने वाली मस्टर्ड ऑयल की। तो महंगा क्यों हो रहा है यार? महंगा क्यों हो रहा है? अरे ये भी जान लेते हैं। हमारे देश में ना ऑयल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कारण भाई कुछ भी हो कुछ ना भी हो, ऑयल तो यूज़ करना ही करना है हमने। कैसे? सब्जी में, दाल में, नमकीन में, बिस्किट में, पकोड़े में, पूड़ी में और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो हमारे यहाँ पे जो ऑयल की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, खपत बहुत ज़्यादा है। और इतना ऑयल हमारे देश के जो फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर के देशों से। ठीक है, तो अब हमारा देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे देश के किसानों का फ़ायदा हो। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है कि पाम ऑयल या बाकी एडिबल ऑयल्स को के इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर उनका इंपोर्ट कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि भारत देश का पैसा जो बाहर जाता था वो बाहर नहीं जाएगा, और हो सकता है उस पैसे को, अगर सरकार की नीयत अच्छी है तो वो किसानों को देगी सब्सिडी के तौर पे, और जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो मस्टर्ड ऑयल है या बाकी सारे एडिबल ऑयल्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़े और इससे डिमांड को पूरा किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे यार कि पाम ऑयल ही क्यों ना यूज़ करना शुरू कर दें मस्टर्ड ऑयल की जगह। पाम ऑयल अनहेल्दी है, उतना हेल्दी नहीं है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। एक और बात बताता हूँ, कान अपना पास लाओ। पाम ऑयल जहाँ से आता है यानी कि मलेशिया या इंडोनेशिया से, वहाँ के देश के लोग ही इसको यूज़ नहीं करते। तो आप सोच सकते हैं अनहेल्दी है या नहीं है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि
मुझे कोई बीमारी है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आज यानी कि 8 जून 2021 से हमारे देश में ये रूल लागू हो गया है कि मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में दूसरा कोई भी ऑयल नहीं मिलाया जाएगा। यानी कि अब पाम ऑयल कितना मिलाया जाएगा? 1 भी ml नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा अब आप खुद ही सोचिए। पहले पाम ऑयल थोड़ा सा मिलाकर काम चल रहा था, अब प्योर सिर्फ सरसों का तेल ही बेचा जा सकता है। तो थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन अगर सरकार चाहे किसानों को सब्सिडी दे तो सरसों की पैदावार बढ़ेगी और पैदावार बढ़ने से प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे।